राधा राज आज मालती के बहनों की पोल क्यों खोल रही हैं? राधा राज इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई? आज तक हर बुरे काम में साथ दे रही थी, लेकिन आज जब राधा राज के घर में मालती की बहनें नहीं आई तो राधा राज न्यूज चैनल पे, अपने चैनल पे क्यों राधा राज मालती की बहनों की पोल खोल रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। देखो, हम किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे हम कैसे यकीन कर लें कि सामने वाला जो बोल रहा है सामने वाले के लिए वो सही है, और सामने वाला न बोल के अपने आप को गलत ठहरा देता है। तो राधा राज जो बोल रही हैं मालती की बहन के लिए कि युवराज का वो लोग भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, युवराज को घुमा घुमा के युवराज के नाम से कंटेंट बनाते हैं, युवराज के नाम से पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए चैनल से आता है और लाखों रुपए विदेश से ये लोग ऐंठते हैं, किसी विदेशी महिला को लूटते हैं। युवराज के नाम से कपड़े लत्ते और पैसे भी आते हैं। वो पैसे क्या होते हैं? युवराज की जो परवरिश कर रहा है उन्हीं लोगों के पास आता है। ये राधा राज का कहना है। अचानक से ये राधा राज बदल कैसे गई, और हम कैसे मान लें कि राधा राज सही बोल रही हैं? और हम युवराज के साथ में हमेशा खड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी माँ के साथ में जो भी हुआ तब से लेके अभी तक हम और आप लोग ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि युवराज कैसा है, युवराज के साथ क्या हो रहा है। तो ये हमारा फर्ज है कि सवाल पूछें। सोशल मीडिया पे है युवराज और युवराज की परवरिश हो रही है, तो उस परवरिश करने के नाते उनका दायित्व बनता है कि उनके ऊपर उठे सवाल का हर एक जवाब वो दे। अब भाई सवाल तो उठा है ना, हमने तो उठाया नहीं है, राधा राज ने उठाया है। और राधा राज से मैं पूछना चाहूंगी, हम जनता हैं, पब्लिक हैं, आप वीडियो डालोगे तो उस पर सवाल हम खड़े करेंगे बहुत इज्जत के साथ कि आप अचानक से ऐसे बदल कैसे गई, ये जानते हुए कि मालती की बहनें युवराज के नाम से पैसा खाती हैं। आप बहुत पहले से जानती थी, तो ये बात जब आपको पता चली तभी क्यों नहीं आपने जनता को बताया? अब क्यों बता रही हैं जब आपके हिसाब से मालती की बहनें नहीं चल रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं? तो आप लग रहा है कि मतलब बगावत कर ली कि हमारे हिसाब से तुम नहीं चलोगी, हम जो कहेंगे वो नहीं करोगी तो तुम्हें बदनाम करेंगे। ऐसा क्यों? हम कैसे मान लें कि राधा राज जो कह रही हैं सही कह रही हैं? प्रूफ दीजिए, तब हम सामने वाले पर भी भरोसा कैसे कर लें कि सामने वाला उसके साथ गलत कर रहा है युवराज के साथ। ये भी बोला जा रहा है कि युवराज की मौसिया युवराज के नाम से पैसा खाती हैं, युवराज सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, और वो नहीं चाहती कि विष्णुराज जेल से बाहर आए, क्योंकि जेल से बाहर आएगा तो उनको जो कमाई हो रही है युवराज के नाम से वो कमाई नहीं होगी। अब भाई सवाल खड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा सवाल है, एक तरह से ये दाग लगाने वाला सवाल है परवरिश पे कि सच में क्या युवराज का भविष्य खतरे में है। राधा राज का कहना है कि युवराज की माँ मालती चौहान और विष्णुराज ने एक सपना देखा था कि उसका बेटा डॉक्टर बने, और ये लोग उसको नचा गवा रहे हैं, दर दर भटका रहे हैं। अगर उसके नाम से पैसा आ रहा है, उसके लिए कोई सपोर्ट कर रहा है विदेश से भी, तो इनको चाहिए कि उसकी परवरिश अच्छा करके अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन दिलाएं। लेकिन नहीं, उतना पैसा तो उसकी दवाई में भी नहीं लगता होगा। अगर ये बात है तो लाखों रुपए आ रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे युवराज को बीमार दिखाती हैं मालती की बहनें। क्यों? क्या सच में बीमार पड़ता है, या कंटेंट के लिए उसको बीमार पड़ाती हैं, या ये सच में युवराज को यूज कर रही हैं वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए? राधा राज ने बहुत सवाल खड़े किए हैं सोशल मीडिया पर।
ये बात बोलकर कि मालती की बहनें युवराज के नाम से पैसा खाती हैं, विदेश से कोई महिला से पैसा ये ऐंठती हैं, युवराज को कपड़े लत्ते सब आते हैं। तो मुझे भी ये पूछना है कि आपका तब दायित्व बनता, तब यहाँ पर सच्चाई बताती, जब आपको ये सच्चाई पता थी तब तो आपने भी मुंह बंद किया था। क्यों? क्योंकि तब तक आपके इशारों पे मालती चौहान की बहनें नाच रही थी, और जब आपने देखा कि यहाँ पर तो मेरा बस ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर तो बस ही नहीं चल रहा है, तो अब इन लोगों को एक्सपोज करो। और ये बात भी हम नकार नहीं सकते कि राधा राज ने भरपूर साथ दिया है मालती की बहनों का, वो चाहे वीडियोस बनाने को लेके हो या चाहे परिवार के सपोर्ट को लेके हो। हमने देखा है कि राधा राज ने सपोर्ट किया है। अब उसके पीछे क्या इनका मकसद था ये मुझे नहीं पता, लेकिन सपोर्ट हमने देखा है। तो फिर आज क्यों एक्सपोज कर रही हैं? क्योंकि इनके हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे हैं। आज विष्णु राज का पैरवी क्यों हो रहा है हर जगह से? विष्णु राज आज अच्छा कैसे हो गया? कल तक बुरा था। किसी ने राधा राज से पूछा तो ये इन्होंने जवाब दिया कि वक्त के साथ भी इंसान बदलता है, कभी न कभी उसकी अच्छाइयां भी याद आती हैं। तो क्या वो अच्छाई तब नहीं याद आई जिस टाइम पर उनके नज़र में विष्णु राज गलत था? तब भी तो अच्छाई देखकर उसका सपोर्ट कर सकती थी। सवाल भाई पूछ सकता है ना जनता। एक सवाल आपके द्वारा निकाला गया, क्योंकि आप एक गोरखपुर की यूट्यूबर हो और आपके मुंह से अगर कोई चीज निकली तो यानी कि जनता आपकी बातों में विश्वास करेगी कि सच में युवराज के साथ गलत हो रहा है। और एक राधा राज की वजह से क्या हो सकता है, जनता अगेंस्ट हो सकती है, ये खुद पता है राधा राज को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारों पे नहीं नाचा मालती की बहनों ने, इसलिए उनको झूठी अफवाहों में बदनाम कर रही हैं? या सच है तो सच है तो सच को दिखाएं। और सामने वाला पार्टी मतलब मालती चौहान की बहन के ऊपर जो एलिगेशन लगा है, आप अपनी सच्चाई को रखिए। अगर आप सही हो तो सामने वाला आपको बदनाम कर रहा है, आप तो बहुत बेबाकी से रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस पे जवाब देते हो, गाली गलौज तक कर जाते हो, लड़ने तक लग जाते हो। तो सामने वाला आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है तो आप अपने आप को सही क्यों नहीं साबित कर रहे? कौन सा डर है? कौन सा ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कमजोरी राधा के हाथ में है कि आपने मुंह खोला और राधा राज ने जहर उगला आपके खिलाफ? और सब बड़ी बात कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में एक घुन कौन पिस रहा है? युवराज। युवराज सच में बलि का बकरा बन रहा है। जनता युवराज को देखना चाहती है, ये मालती की बहन को या और किसी को नहीं देखना चाहती, युवराज को देखना चाहती है। जनता ये भी मांग कर रही है कि अगर बहनें ऐसा कर रही हैं युवराज के नाम से, तो युवराज को तो फिर अपने घर में होना चाहिए, विष्णु राज को जेल से बाहर आना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली अगर परवरिश कोई कर सकता है तो उसका बाप ही कर सकता है। एक बाप और किसी के लिए बुरा हो सकता है, अपने बच्चे के लिए नहीं बुरा हो सकता। तो क्या ये आपके भी मन में अब हो रहा है, जो मालती के सपोर्टर थे, कि सच में, जो रियल में पूछ रही हूँ, कि आप लोग आज तक मालती के सपोर्ट में जो मेरे साथ खड़े हुए हो, क्या आपके भी मन में अब हो रहा है कि विष्णु राज को वापस आना चाहिए? आज वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि विष्णु राज को वापस आना चाहिए। राधा राज जिस टाइम पर विष्णु राज के ऊपर एलिगेशन लगा था दहेज प्रथा का, तो उस टाइम पर मालती चौहान के पिता के साथ खड़ी थी। अगर वो दहेज का केस लगा रहे थे तो राधा राज उनके अगेंस्ट हो जाती। तब तो आपने सपोर्ट किया उनका कि नहीं भाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता का इनको प्यार चाहिए था। जनता को दिखाना चाहती थी कि ये मालती के साथ खड़ी है, मालती के परिवार के साथ खड़ी हैं, और सच में मालती के साथ गलत हुआ है। अगर आपको सही में लगा कि दहेज प्रथा उसके ऊपर गलत लगा है क्योंकि उसके खिलाफ कोई कुछ सबूत ही नहीं मिला, तो दहेज प्रथा का लगा दिया क्योंकि उसको सजा दिलानी थी। तो उस टाइम पर भी आप अगेंस्ट हो सकती थी, आवाज उठा सकती कि नहीं भाई हम गलत के साथ नहीं देंगे। ये भी हो सकता है ना कि गलत कभी भी देखो आप तो साथ मत दो, वो चाहे उसके लिए आपको बदनाम ही क्यों ना होना पड़े। तो आपने तो तब सब सपोर्ट किया, और आज आप बोल रहे हो कि मैंने चाचा से भी बहुत बार बोला कि दहेज प्रथा है, हटा दीजिए, बच्चे का भविष्य है।
किसके ऊपर हम लोग विश्वास करें? जनता सिर्फ ना भोली भाली जनता है जिसको सब लोग मिलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के सामने पोल खोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि जनता इधर की जनता जाकर उधर जाकर नफरत फैलाए, गाली गलौज करे। और सच में अब तो सवाल उठ खड़ा हुआ है कि सच में युवराज का भविष्य खतरे में है। ऐसा अगर है तो, और सच में युवराज सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है और ये मालती की जो बहनें हैं नहीं चाहेंगी कि विष्णुराज घर से जेल से वापस आई। ये चाहकर भी अगर उसके पिता जेल से समझौता करवा देंगे ना तो वापस ये आने नहीं देंगी, क्योंकि युवराज इनके हाथ से चला जाएगा और पैसा कमाने का जो एकलौता स्रोत है वो बहक जाएगा। तो वही है वही जो राज रची राखा हम और आप भगवान के इशारों पे ही चलते हैं। वो जब चाहेगा तभी विष्णुराज बाहर भी आएगा और सबके दिमाग को घूम जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। और उसका भविष्य जैसा लिखा है, भगवान ने लिख के भेजा है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। हाँ, उसकी जब तक बुद्धि नहीं है, उसको जिस तरह से लोग घुमा रहे हैं वो घूम रहा है, क्योंकि वो बालक है। जिस दिन वो समझदार होगा, बुद्धि होगी, उस दिन सबका वो देख लेगा कि मेरे साथ में कौन कैसा रख रहा था। और इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं करते हैं समाप्त। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।